वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप अनुबंती महात्मना संसिद्धिम परमागत। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मैं फिर से श्लोक पढ़ता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ना अपनुवंती महात्मा संसिद्धि परमगता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि इन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब आगे 16वां श्लोक इसी श्रृंखला में। ब्रह्मान लोका पुनरावृत्ति अर्जुना मां प्रेते कुंत्य पुनर्जन्म विद्यते। अब आगे जाके श्री कृष्ण भगवत गीता के इसी अध्याय में 16वें श्लोक में कह रहे हैं, इस जगत में सर्व उच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों का घर है। यानी इस संसार के सर्वोत्तम लोक में भी चले गए तब भी महान दुख है, तब भी महान दुख है। दुखों का घर है जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कौंत्य, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता, पुनर्जन्म न विकते। इसका ये अर्थ हुआ कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, वो श्री कृष्ण का धाम है, ना कि स्वर्गलोक, ना कि ब्रह्मलोक, ना कि कोई अन्य लोक। हमारा जो लक्ष्य है वो श्री कृष्ण का धाम है। और श्री कृष्ण यहाँ भगवत गीता में स्पष्ट कह रहे हैं कि इस संसार में चाहे कहीं भी चले जाओ दुख मिलेगा, यानी आप दुख से छूट नहीं सकते हो। सर्वोच्च लोक में आप ब्रह्मवान लोका, किसी भी लोक में चले गए आपको दुख भोगना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, आपको मुसीबतें भोगनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े दुख के दो कारण हैं, एक जन्म और दूसरी मृत्यु। जब मनुष्य जन्म लेता है तभी से उसके दुख आरंभ हो जाते हैं, इसीलिए वो रोता हुआ आता है।
इसलिए वो रोता हुआ आता है और वो दुख भोग रहा है। जैसे जैसे बढ़ता है उसके दुख भी बढ़ते जाते हैं और ये सही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सुख कम होते हैं, दुख बढ़ता है। क्योंकि बचपन में इंसान को एहसास होता नहीं है, खेल कूद में उसका सारा समय निकल जाता है। जवानी में मस्ती ऐसी होती है कि उसमें समय कैसे निकलता है उसको उस मस्ती में पता नहीं चलता है। जवानी में कुछ लगता भी है तो दर्द का एहसास नहीं होता है। जवानी मस्त जवानी। अधेड़ उम्र में बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इसी आपाधापी में समय निकल जाता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब बिल्कुल रिटायर्ड हो जाता है। ना कोई काम होता है ना कोई काज होता है, क्योंकि उसका शरीर ना काम करने के लायक रहता है ना कहीं घूमने फिरने के लायक रहता है। बिस्तर में कमरे में अकेला तन्हा आहिस्ता आहिस्ता मृत्यु की ओर खिसकता रहता है। और उस समय उसको अपनी जवानी याद आती है, बचपन याद आता है और अपने सारे कर्म याद आते हैं। उसके सामने एक फिल्म चलती है। याद रखना, जवानी में इंसान कर्म करके भूल जाता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियसनेस में वो सब जमा होता रहता है। जैसे आदमी टेप रिकॉर्डर के सामने कुछ बोल के भूल जाए, लेकिन उसमें तो रिकॉर्ड हो चुका होता है, उसमें रिकॉर्ड हो चुका होता है। उसमें रिकॉर्ड हो चुका होता है। और जब उसमें रिकॉर्ड हो चुका होता है तो उसको बुढ़ापे में फिर से वो रिपीट होता है। और फिर उसको याद आता है मैंने जिन जिन लोगों के लिए कर्म किए वो तो सब अपने अपने बेडरूमों में बंद पड़े। कोई अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है, कोई अपने पति के साथ व्यस्त है, कोई अपने बच्चों के साथ व्यस्त है और मैं अकेला अपने कर्म या मैं अकेली अपने कर्म भोग रही हूं। वहां कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। यहां तक कि कई बूढ़े लोगों को मैंने देखा है रात को 2, 2:30, 3 बजे तक उनको नींद नहीं आती है, अकेले तन्हा पड़े होते हैं। अपने बच्चों का बेडरूम खटखटाते में डर लगता है कि डांट खानी पड़ेगी। वो बेडरूम नहीं खटखटा सकते अगर उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है, सुबह बहू का मुंह चढ़ जाएगा। ऐसी परिस्थिति जो दुख के सागर की ओर हमें घसीटती हुई आहिस्ता आहिस्ता ले जाती है और उस समय बड़ी घबराहट होती है, उस समय बड़ी सफोकेशन होती है, उस समय दिल दहलने लगता है, लेकिन कोई उपाय भी दिखता नहीं। लेकिन जिनके जीवन में कृष्ण भावना है, जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में हरि कथा है, जिनके जीवन में हरि कीर्तन है, जिनके जीवन में हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जिन्होंने अपना जीवन भक्तिमय किया है, अगर वो अकेले भी रहेंगे बुढ़ापे में व्यर्थ जीवन नहीं जाएगा, उनको ये सब कृष्ण कथा याद आएगी। सुबह होगी तो खुद ब खुद उनके मुंह से सिर्फ कृष्ण नाम निकलने लगेगा, जो उनको बुढ़ापे में भी एक बहुत बड़ा सहारा देगा। 10 बजेंगे तो उनको राधा वृंदावन चंद्र याद आएंगे, अभी सत्संग हो रही होगी, या फिर मैं सत्संग में ऐसे ऐसे जा रहा था। 10:30 बजेंगे तो राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन याद आएंगे।
ये कथाएं याद आएगी, ये कीर्तन याद आएंगे, उसको सब याद आएगा कि मैं बचपन से मंदिर जाता था, आश्रम जाता था, मैं जवानी से 30 वर्ष की उम्र में मैंने सत्संग ज्वाइन कर ली, फिर मैंने अपना जीवन कृष्णमय बनाया, मेरे ठाकुर जी ऐसे, उसको ये सब विचार आएंगे। तो कोई छाती पे बोझ नहीं होगा, कोई घुटन नहीं होगी, बल्कि और जीवन उसका सरल और सहज और हल्का हो जाएगा। और एक उम्मीद होगी, कृष्ण मेरा अच्छा करेगा, क्योंकि कृष्ण मेरा बुरा नहीं करेगा। कृष्ण मेरा अच्छा करेगा, मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी, ये भाव आते जाएंगे। और जैसे जैसे वो मृत्यु के नजदीक जाएगा, कृष्ण उसको और शिद्दत से याद आएगा, क्योंकि उसने उम्र भर यही सुना है, उम्र भर यही सोचा है, उम्र भर यही किया है। इसीलिए ये दुखों का घर जिससे हमें छूटना है। देखिए कृष्ण ये तीनों श्लोक में लगभग एक जैसी बात करते हैं। पहले तो कहा तस्यम सुलभ पार्थ, उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। ये सुनते ही हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि देखिए कृष्ण कितने दयालु हैं, कृष्ण कितने कृपालु हैं कि अपनी कृपा करके वो हमें सुलभता से मिल रहे हैं। कृष्ण ने नहीं लिखा है कि मैं दुर्लभ हूं। मजे की बात है, जैसे उस दिन मैं कह रहा था, अपने लिए कहा कि तस्य हम सुलभ पार्थ, लेकिन अपने भक्तों के लिए कहा समात्मा सुलभ, क्योंकि कृष्ण सुलभ है लेकिन महात्मा दुर्लभ है। क्यों? कि वो दुर्लभ संत मिलते हैं तो ये सुलभ मिलता है, वो दुर्लभ संत मिलते हैं तो ये सुलभ मिलता है। और हम बड़े भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली कि ऐसे दुर्लभ संत श्री प्रभुपाद जी महाराज या श्री भक्तिपाद जी महाराज हमें मिले। ऐसे दुर्लभ संतों का मार्गदर्शन श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे दुर्लभ संतों के मार्गदर्शन अनुसार हमें भक्ति करने का अवसर मिला। ऐसे दुर्लभ संतों के साथ हमें गुरु परंपरा के द्वारा जुड़ने का अवसर मिला, जिसके द्वारा ये श्लोक संभव हो सका। तस्य हम सुलभ पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूँ जो मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे के श्लोक में श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष, यानी कृष्ण के राह पे जो चल रहे हैं वो महापुरुषों के मार्ग पे चल रहे हैं। वो महापुरुषों के मार्ग पे चल रहे हैं। ऐसे महापुरुष जो कृष्ण को प्राप्त करते हैं, जो भक्ति योग के द्वारा जो आप कर रहे हो, याद रखना यहां जितने रिश्ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें एक चेंजिंग आ रही है। वो रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, जो आपको भी नहीं पता है। आपको तो यही लग रहा है ये मेरे ही, आप इस भ्रम में जी रहे हो कि ये मेरे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजिंग आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता उनमें परिवर्तन आ रहा है। वो परिवर्तन बिल्कुल स्लो हो रहा है, जो आपको भी नहीं पता पड़ रहा है। आपका पुत्र देखते ही देखते कब किसी स्त्री का हो गया, आपको स्लो 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 उसमें चेंजिंग आई, आपको पता भी नहीं चला। आपकी बेटी स्लो 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 परिवर्तन होते 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 कब एक पुरुष की हो गई वो आपको भी नहीं पता पड़ा। जबकि आप उसके लिए ये कहती हो कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरे गर्भ से निकले,
लेकिन वो हजारों बातें हम आहिस्ता आहिस्ता आपसे छुपाने लगे। बहुत सारी बातें छुपाने लगे। क्यों? उनकी भी अब एक अपनी पर्सनल लाइफ हो गई है और वो आपके इमोशन के कारण अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करेंगे, सोचना भी नहीं। ये सोचना भी नहीं कि वो आपके इमोशंस के कारण अपने इमोशन को हर्ट करेंगे। वो ये भूल जाएंगे कि इस स्त्री के गर्भ से मैं निकला हूं, इस स्त्री ने मुझे इतने कष्ट उठा के पाला, बड़ा किया, वो सब भूल जाएंगे। आप विश्वास करो, एक हमारे उल्लासनगर की बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और पैसे वाली व्यक्ति अपने माँ से कुछ उसका डिस्प्यूट हो गया तो वो मेरे पास आए। तो मैं समझा रहा था, तब उसकी बूढ़ी माँ लगभग जो 70 वर्ष की, उसने कहा बेटा देख, मैंने तुझे अपने घर में रखा, तेरे कष्ट उठाया, तेरी तकलीफें उठाई, तुझे अपने 9 महीने पेट में रखा बेटा। बेटा क्या बोलता है, कौन सी बड़ी बात की, सब तूने अपने मजे के लिए किया था। ये पुत्र कह रहे हैं अपनी मां को, ये जो भी किया ना तूने अपने मजे के लिए किया था, अपने एंजॉय के लिए किया था। और बेटा भी उस समय कम से कम 35 से 40 वर्ष का होगा, कोई 12 वर्ष का नहीं। तब उस माँ पे क्या बीती होगी, दुखालयम समझो, ऐसा तो होना ही था। आपकी बेटी जिसको आपने बहुत लाड से पाला, कल कैसे परिवर्तन उसमें आ जाएगा, और कब वो किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाए, मानसिक रूप से उसमें परिवर्तन आ जाए, अब वही आपसे छुपाने लगती है बहुत सारी बातें, आपसे झूठ बोलने लगती है, और उस झूठ का जब आपको पता चलता है बहुत तकलीफ होती है, दुखालय। आपका पुत्र जब आपके ही सामने किसी और की फेवर करने लगता है, तब आपको बहुत दुख होता है, दुखालय। जिनको आपने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था, वो बुढ़ापे में आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। ये कृष्ण पहले ही कह रहे, इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो। और एक बात याद रखो, यहां आ गए, यहां फंस गए, अब यहां से छूटे कैसे? छूटत नाही कोट लखवाई, नाम जपत ते पार। एक ही रास्ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। यहाँ सारे रिश्ते, सारे नाते मजबूर है, कोई आजाद नहीं है, कोई फ्री नहीं है, सारे रिश्ते मजबूर है। भगवत महाभारत में आता है कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे हैं, द्रौपदी के जब वस्त्र हरण हो रहे हैं, तब द्रौपदी को ऐसा लगता था कि पूरी सभा में सबके सब मेरे ही हैं। जैसे हम कहते हैं ये सारा उल्लासनगर मेरा है, मेरे 3 मामा है, 6 चाचा है, 4 मासियां हैं, 5 साले हैं, 4 सालियां हैं, ससुराल वाले मेरे बहुत स्ट्रांग है, मेरा पति बहुत पढ़ा लिखा समझदार है, पैसे वाला है, मेरे ससुराल पक्ष के बहुत पैसे वाले हैं, मेरे मेके वाले बहुत स्ट्रांग है, फिर मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है। ये इस भ्रम में हम जी रहे हैं, और ये सबके सब मेरे हैं और मुझे प्यार करते हैं, सब मेरे पहचान वाले। एक फोन करूंगा 10 लोग आ जाएंगे,
द्रौपदी को यही भ्रम था। जब दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर सभा में ले जा रहा था, तब द्रौपदी को यही भ्रम था कि अभी देखना इसके हाथ कोई ना कोई तोड़ डालेगा, इसकी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे हाथ डालने की। वहां सभा में मेरे 5 पति हैं, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, अर्जुन, ऐसे बड़े बड़े योद्धा मेरे पति हैं। और फिर मेरा ससुर धृतराष्ट्र जो मुझे बेटी की तरह प्यार करता है, और फिर पितामह भीष्म जो मुझे ही नहीं मेरे पतियों को भी बहुत स्नेह करता है, जिनकी गोदी में मेरे पति खेल के बड़े हुए हैं। आप में से किसी का ससुर तो राजा नहीं होगा, हो सकता है नगर सेवक भी ना हो। द्रौपदी को इतना पावर था, इतना पावर था। इसी ब्रह्म में वो गुस्से में सभा में पहुंचे। समझिएगा, ये जो हम ब्रह्म में जीते हैं, सो जो उल्लास नगर मुझुआ, तो जो बाप जो सच्चो उल्लास नगर मुझुआ, ये भी मुझुआ, पुलिस वालों में मुझुआ, नेता में मुझुआ, एमएलए भी मुझुआ, एमपी भी मुझुआ, डीसीपी भी मुझुआ, ये भी मुझुआ, फलाना भी मुझुआ। इसी ब्रह्म में हम जी रहे हैं। इसी ब्रह्म में हम जी रहे हैं। द्रौपदी इसी ब्रह्म में पहुंचती है। अभी देखना कोई ना कोई उठेगा और दुशासन के हाथ तोड़ देगा। अभी देखना, अभी सिर्फ मेरे पतियों को पता चलने देना। जैसे हम कहते हैं, अभी मेरे पति को पता पड़ा ना, इसको सीधा कर देगा। अभी मेरे बेटे को पता पड़ा ना, इसको सीधा कर देगा। अभी फलाने को पता पड़ा ना, इसको ऐसा कर देगा। अभी मेरे पिता को पता पड़ा, ऐसा कर देगा। द्रौपदी में कि पूरी सभा मेरी है। जब द्रौपदी पहुंचती है तो एक एक की ओर उम्मीद की नजर से देखती कि अभी कोई उठेगा। देखना, सबसे पहले अपने ससुर की ओर देखती है, जो राज सिंहासन पर बैठा है, राजा, कुरुवंश का राजा। लेकिन क्या देखती द्रौपदी कि राजा का सर झुका हुआ है। मैंने कहा ना, सारे रिश्ते, सारे नाते मजबूर हैं, मजबूर है। दिखने में अपने हैं, टिकने में अपने नहीं है। दिखने में अपने हैं, टिकने में अपने नहीं है। द्रौपदी ने देखा अपने ससुर की ओर, लेकिन सर झुका हुआ था। निराशा हुई, अरे ये क्या हो गया। पितामह भीष्म की ओर देखा, जो बहुत क्रोधित थे, बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके भी हाथ पांव कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। चाहते हुए भी, जिसे कभी कभी आपकी बेटी चाहते हुए भी आपके लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती है। आपका बेटा कभी कभी नेक है तो चाहते हुए भी कुछ करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो मजबूर है। द्रौपदी ने अपने ससुर की ओर देखा, निराशा हुई। पितामह भीष्म की ओर देखा, निराशा हुई। ये लोग कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, कभी कोई तकलीफ वकलीफ आए ना, चिंता मत न करना, हम बैठे हैं,
हम बैठे हैं नहीं, क्यों टेंशन करते? कभी 5-50 की जरूरत पड़े तो हम बैठे हैं। और मैं अधिकतर कहता हूं कि ये जो कहते हैं ना हम बैठे हैं, वो सच बोलते हैं। वो बैठे ही रहेंगे, कभी नहीं खड़े होंगे। जब कभी तकलीफ आई, जब कभी मुसीबत आई, कभी कष्ट आया, तो जो कहते हैं हम बैठे हैं, वो वाकई बैठे रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। वो बैठे हैं, सच बोलते हैं, वो बैठे ही रहेंगे। हम बैठे हैं नहीं, क्यों टेंशन करते हो? मैं बैठा हूं, हाँ तुम बैठे हो, तुम बैठे ही रहोगे, कभी नहीं खड़े होगे, सच बोलते हैं। सच बोलते हो, तुम कभी नहीं खड़े होगे, बैठे ही रहोगे। द्रौपदी आहिस्ता आहिस्ता सबकी ओर देखती, अंत में अपने पतियों की ओर, कि ये तो अभी उठेंगे, लेकिन सबके सर झुके हुए, पांचों पांडव सर झुकाए खड़े। तब द्रौपदी ने सोचा कि ये तो सब मजबूर है, जो ब्रह्म उसका टूटा, जिनको मैं अपना समझती थी। ये अपना समझना भी एक सपना है। वो किसी कवि ने कहा, बंद आंखों में सपने थे, सपनों में तुम अपने थे। आंख खुली तो हमने जाना, सपने आके सपने थे। ये भ्रम टूट जाता है, ये भ्रम टूट जाता है। अंत में द्रौपदी ने सोचा, मैं किसको पुकारूं जिससे कोई मोहताजी ना हो, जिससे कोई रोकने वाला ना हो, जिसकी कोई मजबूरी नहीं हो। तब अंतरात्मा से आवाज आई, एक ही है कृष्ण, एक ही है कृष्ण, हे द्वारकानाथ। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा लिए। याद रखिए, कृष्ण के अतिरिक्त आपको संभालने वाला कोई भी नहीं है। और आज अगर आपको कोई संभाल रहा है, तो ये समझना, इसके द्वारा कौन संभाल रहा है? कृष्ण। अगर आज कोई आपको प्यार कर रहा है, तो ये सोचना कि इसके द्वारा कौन कर रहा है? कृष्ण। अगर आज आपकी कोई सहायता कर रहा है, तो सोचना कि इसके द्वारा कौन कर रहा है? कृष्ण। आज आपको कोई संभाल रहा है, तो सोचना कि इसके द्वारा कौन कर रहा है? अंत में तो कृष्ण ही है। इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या हिम्मत है? यदि खुद अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, मुझे क्या संभालेगा? ये तो मेरा श्याम सुंदर है, जो इसके द्वारा मुझे संभाल रहा है। ये जीव जिसको अभी थोड़ा सा इसके प्रतिकूल करो, तो यही मुझे चिल्लाएगा, थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाओ, सब भूल जाएगा। ये संसार का कड़वा सच है। एक पत्नी ने क्या किया, एक झूठा लव लेटर, झूठा लव लेटर किसी आदमी के नाम पे लिखा और अपने पति के तकिए के नीचे रख दिया। पति ने पढ़ा, मैं तो दूसरे आदमी से प्यार करती, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे अभी तलाक देता हूँ, निकल जा मेरे घर से, ऐसा वैसा, तू ऐसी है, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तू ऐसी है, मैं तो पहले ही जानता था कि तू ऐसी है, मेरे मन में तो पहले ही शंकाएं होती थी, लेकिन मैं बोलता नहीं था। उसका सारा कचरा बाहर आ गया। पत्नी हंसने लगी, इतनी बेशर्म है, हंस रही है। अरे बोला, आज अप्रैल फूल है। तुम, अरे नहीं डार्लिंग, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, तो ऐसी नहीं है, ये तो तेरे पत्र ने मुझे थोड़ा कर। एक सेकंड में उसका स्वर बदला। ये अनुकूल और प्रतिकूल के सारे रिश्ते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल के सारे रिश्ते हैं। हे द्वारकानाथ। द्रौपदी ने तुरंत कृष्ण को पुकारा। याद रखना, जहां आपकी सारी शक्ति समाप्त होगी, वहां से कृष्ण की कृपा आरंभ होगी। आप थक जाओ, बोलो ये आप ही सब होगी, हम तो थक गए, हमें क्या सामर्थ्य है, हमें कोई सामर्थ्य नहीं।
इसीलिए यहाँ कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मैं फिर से ये श्लोक 16वां पढ़ रहा हूँ कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक में दुखों का घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं वो फिर कभी जन्म नहीं लेते। याद रखना, अगर फिर कभी जन्म नहीं लेना है तो हमारा घर कृष्ण का घर है, वह हमारा धाम कृष्ण का धाम है, हमारी मंजिल कृष्ण है। और उसके लिए पहले ही उन्होंने कह दिया, मुझ तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, तस्य हम सुलभ पार्थ, जो नित्य मेरे नाम का भजन करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने बिल्कुल सरलता से ये समझा दिया। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि कृष्ण तो सरल है, लेकिन उसकी तरफ ले जाने वाले दुर्लभ है। कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो उसकी ओर ले जाता, जो उसकी ओर ले जाए, जो कृष्ण को थामे रखे, कृष्ण को न छोड़े। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने अंत तक कृष्ण को ही थाम के रखा। आज भी अगर श्रील प्रभुपाद जी महाराज का आसन कहीं होता है तो कृष्ण के सामने होता है, कृष्ण के बराबर कभी नहीं होता। उन्होंने कृष्ण को थामे रखा और कृष्ण को स्थापित करके रखा, कृष्ण को कहीं हिलने नहीं दिया। ऐसे महात्मा चाहिए जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, न कि अपने इर्द गिर्द घुमाए, न कि अपने इर्द गिर्द घुमाए। एक दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी जा रहे थे तो देखा एक बहुत बड़ा अजगर था और उस अजगर को हजारों कीड़े खा रहे थे। जब हजारों कीड़े खा रहे थे तब गुरु तेग बहादुर साहब को देखकर हंसी आई। उनके शिष्यों ने पूछा कि आपको इस अजगर को देख के हंसी क्यों आई? कहा ये पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा गुरु था और ये हजारों कीड़े इसके शिष्य थे, लेकिन किसी एक को भी इसने भगवान के मार्ग पे नहीं लगाया, अपने इर्द गिर्द ही घुमाता रहा और अपने इर्द गिर्द घुमाने के कारण ये खुद भी मरा और दूसरों को भी डुबाया। अब वो सब कीड़े बन के इसको खा रहे हैं। हमें कोई ये इसीलिए कृष्ण का समात्मा ऐसे महात्मा जो कृष्ण वासुदेव सर्वति, जो हमें ये समझाए कि कृष्ण ही है सब कुछ, कृष्ण ही है सब कुछ, जो हमारे जीवन में ये भर दे, जो नाम के साथ हमें जोड़ दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण ने कहा मैं तो सुलभ हूं, लेकिन ऐसा महात्मा दुर्लभ है। और आप देखिए इस तरह से इनडायरेक्टली कृष्ण भी दुर्लभ है। कैसे भाई? आज अगर हमें बॉम्बे जाना है तो कौन सी मुश्किल है? कोई वीजा जी, कोई पासपोर्ट, कुछ नहीं। बॉम्बे जाना तो सुलभ है, लेकिन वहां की लोकल ट्रेन मिले तब ना। अगर वहां ले जाने का कोई साधन ही नहीं है तो सुलभ होते हुए भी दुर्लभ है, सुलभ होते हुए भी दुर्लभ है। ऐसे कृष्ण सुलभ होते हुए भी दुर्लभ है। क्यों? सुलभ तो है लेकिन वहां पहुंचाने वाला दुर्लभ है। वहां पहुंचाने वाला कोई सही मिलना चाहिए। इसीलिए वहां पहुंचाने वाले दुर्लभ है। महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे महात्मा दुर्लभ है जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकते हो, जो हमारी कृष्ण नाम में निष्ठा जोड़ सकते हो, जो हमें कृष्ण की ओर ले जा सकते हो। सब महात्मा सुदुर्लभ है। इसलिए कृष्ण सुलभ है लेकिन वहां पहुंचाने वाला दुर्लभ है।
और ऐसे दुर्लभ वस्तु यदि हमें मिल जाए तो उसे बहुत गंभीरता से ले लेना चाहिए। ये सर्वकृष्ण भावना अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। वहां पहुंचाने के लिए आपको जो साधन मिला है उसको संभाल के रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए द्रौपदी की तरह हम भी सब उस ब्रह्म में जी रहे, ये सब मेरे हैं, आपका कृष्ण है। और याद रखो वो है तो ये है, ये याद रखना। क्या वो है तो ये है, वो है तो ये है, वो है तो पति है, वो है तो पत्नी है, वो है तो माँ है, वो है तो पिता है, वो है तो पुत्र है, वो है तो संतान है, वो है तो रोजी रोटी है, वो है तो सब कुछ है। ये भक्त सोचते वो है तो ये सब है, ये उसके सदके हो रहा है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म में दाता का, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये वो है तो ये है, वो है तो ये व्यासासन है, वो है तो मैं इसमें बैठा हूं, वो है तो मैं बोल रहा हूं, वो है तो आप सुन रहे हैं। उसके सदके, जिसने उसके कनेक्शन से सबको जोड़ के देखा, जिसने उसके कनेक्शन से सबको जोड़ के देखा, उसके लिए फिर संसार में कोई कमी नहीं रह जाती। इसीलिए इस श्लोक को हम फिर से कल लेके चलेंगे कि याद रखो ये ब्रह्म में जीना छोड़ दो, ब्रह्म में जीना छोड़ दो कि ये भी मेरा है। मेरा कौन बाल टेढ़ा कर सकता है? बाल तो छोड़ो, तुमको भी टेढ़ा कर सकता काल, बाल तो बहुत दूर की बात, तुमको भी टेढ़ा कर सकता है, काल में नहीं सकती। काल में नहीं सकती। काल से ये जो भगवान इतने दयालु है कि हम समय जैसे कोई हमें अपना कोई याद दिलाता है, अपनी याद दिलाता है। आजकल मोबाइल का जमाना है, मुझे एग्जाम्पल इस समय स्मरण हो रहा है कि इस समय अगर आपको कोई अपना होता है, आपको याद दिलाने के लिए मिस कॉल कर देता है। मिस कॉल क्या है कि हम उसे याद रखें, फोन आया है, उसको बोला है, उसको आया वो है, फिर मिस कॉल कर देता है। फिर मिस कॉल पर भी हम ना समझे तो ये जो हमें जीवन में झटके आते हैं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जीवन में जो भी झटके आते हैं उसके क्या है ऊपर वाले के जी सारे मिस कॉल है। कहता मैं हूं, बोलना नहीं मुझे, मैं हूं, मुझे बोलना नहीं। जो भी जीवन में झटके आते हैं, कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई कुछ भी होता है, ये सब उसके मिस कॉल है। मैं बताना चाहता मैं हूं, मुझे बोलना मत। लेकिन जब हम मिस कॉल से भी लापरवाह हो जाते हैं, इस काल से भी जब हम लापरवाह हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, काल में होता है काल अलर्ट, एक ऑप्शन आता है मोबाइल में काल अलर्ट, वो अलर्ट काल से हम अलर्ट नहीं होते हैं तो फिर उसकी काल आती है। और उसकी काल किसके रूप में आती है? काल के रूप में आती है। कौन से रूप में आती है बोलो जी? काल के रूप में आती है। और काल के रूप में जो काल आती है कभी मिस नहीं होती है। चल बेटा, राम नाम सत्य है, तेरे बाप को भी बोलना पड़ेगा।
भागता रहा, भाग। अब तेरे बाप हो गया, बाप भी कांधा देगा तो बोलना ही तो पड़ेगा ना, अपना बोलना ही पड़ेगा। इसलिए उससे पहले हम अलर्ट हो जाए और अपना भजन करें। हरे कृष्ण हरे